जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। साथियों, आज का जो ये समारोपीय सत्र है, चूंकि 4 दिन से हम आपको प्रबोधन दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आम तौर पर आपने देखा भी होगा कि जब विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद उनकी परीक्षा होती है। 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। वैसे तो हम पूरे वर्ष ही जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो एक दक्ष कार्यकर्ता बने, इसके लिए प्रशिक्षण देते ही रहते हैं, लेकिन कई बार एक स्पेशल क्लास होती है। ये जो 5 दिन का प्रबोधन सत्र है, ये एक बहुत स्पेशल तरह की क्लास है। इसमें आप पूरे भारत के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं का हमें पता चलता है, हम अपनी समस्या उनको बताते हैं। तो ये इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है भारत का, एकमात्र, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और तरह का है। आपको याद होगा कि जब पहली बार डार्विन कहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी और कहा कि ये तो एवोल्यूशन हुआ है, इस संसार का विकास हुआ है। और जब ये बात कही गई तो पूरे संसार के अंदर, और विशेषकर जहां कहा गया, चूंकि बाइबल उनकी धार्मिक पुस्तक थी, नया विचार दिया कि इस संसार का, इस विश्व का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, एक क्रांतिकारी बात थी। और पूरे यूरोप के अंदर और वेटिकन चर्च ने कहा कि डार्विन गलत है, उस समय कहा। लेकिन आप हैरान होंगे, मैं क्या बता रहा हूं, आप हैरान होंगे, आज 1990 में वेटिकन का, रोम का चर्च कहता है डार्विन ठीक था, गैलीलियो ठीक था। क्या मैं कह रहा हूं? नया विचार दिया। चाहे प्रचार आज भी है कि इस दुनिया को खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया, लेकिन आज तक भी डार्विन की थ्योरी को कोई जुठला नहीं सका। उस विचार को दुनिया मानती है। इसी तरह से जब बामसेफ ने कहा कि हम इस देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है, हम अल्पसंख्यक नहीं है, बाबा साहब को अपने समाज के लिए हक हकूक लेने के लिए कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, तब जरूरत थी समय की। आज एक नया कंसेप्ट, जब बामसेफ की स्थापना हो रही थी, जब बामसेफ गर्भावस्था में थी 1973 में, तब ये एक कंसेप्ट तैयार किया, वी आर नॉट ए माइनॉरिटी, हम मेजॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। तो ये बहुत अजीब लगा हमारे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं कहूंगा, वो पढ़े लिखे लोग, अरे ये मांग चमार ही इकट्ठे नहीं हो रहे, ये कैसी बातें कर रहे हैं, बामसेफ के लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए। लेकिन आज 26 साल के बामसेफ के संघर्ष के बाद लोगों ने मानना शुरू कर दिया। आज हर आदमी बड़े गर्व से कहता है हम 85% हैं, हम 85% हैं। आज 3 साल 4 साल में ज्यादा प्रचार किया, हम मूल निवासी हैं। अब शुरू हो गया जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। कई बार हम अपने आदमी को कहते हैं जय मूल निवासी, नए आदमी को कहते नमस्ते जी, क्योंकि उसकी मानसिकता है, वो समझता है जो जय मूल निवासी कह रहा है ये कोई गलत बात कह रहा है। लेकिन बामसेफ के लगातार प्रशिक्षण से, और आप लोग उस प्रशिक्षण में आज आके बैठे हुए हैं,
डार्विन आज भी गलत नहीं है पूरे संसार के अंदर। जो बामसेफ ने आपको कंसेप्ट दिया और 5 दिन के स्पेशल कोर्स में आपको तैयार कर रहे हैं, इस समारोपीय सत्र को मामूली मत समझना। ये सीनियर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तपे तपाए लोग बैठे हुए हैं, इनका अपना ही अनुभव है। हो सकता है किस तरह के आपको एडवाइजरी कमेंट्स दें कि आपको क्या करना है। आप एग्जामिनेशन लेके जा रहे हैं, परीक्षा आपकी अब परीक्षा है। और कौन से हालात, निर्धारित दुश्मन को हम जानते हैं, तरक हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर भड़वे और दलाल पैदा हो जाते हैं। दुश्मन नहीं है हमारे, ध्यान रखना। कई बार हम कहते हैं अरे फलाना फलाना ग्रुप है हमारा दुश्मन है। अपने लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। भटके हुए लोग हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं, पथभ्रष्ट लोग भी राह पे आ सकते हैं। लेकिन विशेष करके मेरी एक विनती है, कृपया जो अपने घर के अंदर सेंध लगाने वाले लोग हैं उनसे जरा सतर्क लें। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बार वाला दुश्मन आएगा, हम अलर्ट हैं। वहां हमारे आदमी गेट पे बैठे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी है बड़े स्टाइल की है, बाहर भी बैठे हुए हैं, उसके बाहर भी है, बाहर बारबड वायर है, उनका कोई खतरा नहीं। अंदर आदमी अगर सेंध लगाता है उसका ध्यान रखना है। और आज आपने फील्ड में जाना है, बाद में पूरा वर्ष काम करना है। हमारी यही विनती है, आप ये जो प्रशिक्षण लेके गए हैं इसका एप्लीकेशन करिए। अगर एप्लीकेशन करेंगे तो अगले वर्ष इसके और भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। धन्यवाद। अगले वक्ता बीएन लट्टा। बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी और मंच पर विराजमान सभी बामसेफ के कार्यकर्ता और पंडाल में बैठे हुए सभी मूल निवासी, आज हमें संगठन और आंदोलन के बारे में बात करने की है। साथियों, बामसेफ के जो संगठन है, संगठन में जो मूल भाग है, मूल पार्ट है, वो कार्यकर्ता होता है। तो बामसेफ में संगठन में के बारे में पहला हर कार्यकर्ता को यह सोचना जरूरी है कि संगठन कैसा बनता है, संगठन कैसा चलता है और संगठन के माध्यम से परिणाम कैसे निर्धारित हो सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जो कार्यकर्ता के बीच में ये जानकारी नहीं होती तो वो संगठन चला नहीं सकते। साथियों, संगठन के माध्यम से हमारे जो आंदोलन का जो लक्ष्य है वो विजन निर्धारित है। हमारे वामन मेश्राम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको डिसाइड किया है, डिजाइन किया है कि हमारे मूल निवासियों के जो परिणाम और लक्ष्य है 2009 तक जो लक्ष्य रखा है, अगर जो लक्ष्य सफल बनाने की जरूरत है तो इसमें आंदोलन खड़ा करना और मजबूत करना बड़ी जरूरत होती है। साथियों, क्रीम और माखन की जरूरत है तो पहला यही समझना पड़ता है कि माखन कैसी बनती है, माखन कौन बना सकता है, माखन कैसा निकल सकता है, माखन कौन निकल सकता है, वो भी जानना जरूरी है। और संगठन में माखन निकलने के, जो क्रीम निकलने की आंदोलन की बाबत है तो सबसे पहला नेतृत्व की जरूरत होती है। तो नेतृत्व क्या है, नेतृत्व कौन कर सकता है? नेतृत्व वही कर सकता है, आंदोलन वही कर सकता है कि जो बामसेफ के बारे में, बामसेफ का परफॉर्मेंस जो जानता है और बामसेफ की जो कार्यनीति जानता है वही कर सकता है। तो साथियों, हमारे बामसेफ में पहले तो हमारा प्रपोषण जो कार्य क्षेत्र जो समझता है वो लीडर की जरूरत होती है। दूसरी बात है, एक आंदोलन में निर्देशन और आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है। तो अगर जो हमारा
संगठन में और आंदोलन में निर्देशन और नियंत्रण करने वाला दो व्यक्ति होता है तो आंदोलन हमारा सफल हो सकता नहीं है। इसीलिए पहला यही सोचना जरूरी है कि हमारे जो वामसेव के जो आंदोलन है, इस आंदोलन में पहला एक नियंत्रण आदेश जो करने वाला एक ही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका नियंत्रण और आदेश की जो कोई बात आती है तो रखनी जरूरी होती है। दूसरी बात है, एक टाइम कम है, इसीलिए साथियों कि हमारे बीच में कई हमारे कार्यकर्ता अभी भी वो लघुता ग्रंथि से पीड़ाते हैं कि हम इस जाति की है, इस जाति की है। साथियों, जब हमारा विजन लक्ष्य जो निर्धारित है तो हमारे बीच में कार्यकर्ताओं को जो जाति बाती है वो भी तोड़ना होगी, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। क्योंकि हमारे जो दुश्मन आरएसएस विश्व हिंदू परिषद है, उसका जो लक्ष्य है 2015 तक, हमारा लक्ष्य जो विजन है 2009 तक, ये मद्देनजर देख के हमें काम करने का है। तो साथियों, हमारा वामसेव में जो नेतृत्व है, वामन मिश्रम जी के नेतृत्व में हमें काम करने का है। तो मैं भी वादा करता हूँ, मैं ट्राइबल हूँ, पूरे देश में ट्राइबल एरिया की जो हमारी जो जरूरत होती है तो मैं समर्थन का वादा मैं बावन जी को करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम। अगले वक्त